आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु जिसे हम कहते हैं गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु। और शिष्य वह जो पूर्ण समर्पण भाव से गुरु के प्रत्येक वचन को अपना सब कुछ मान ले, गुरु के हर शब्द को मंत्र मान ले, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। ऐसा भाव जब जगे तो समझना चाहिए कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है हमारे देश, धर्म और संस्कृति में, उसके लिए हम निरंतर लगे। एक गुरु और शिष्य जंगल से जा रहे थे, और जंगल से जब वो जा रहे थे तो एक पहाड़ी पे एक बैलगाड़ी जा रही थी। दोनों की नज़र उन पर पड़ी, गाड़ी पर। ऊपर वो नीचे चल रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा मुझे कपड़ा दे। शिष्य ने बिना किसी प्रश्न के अपनी जो धोती थी उसकी जो लपेट रखा था उसमें से उसने एक हिस्सा फाड़ के अपने गुरु जी को दे दिया। आगे चले और उस बैलगाड़ी से एक पत्थर टकराया, और टकरा हुआ पत्थर लुढ़क कर जब आया नीचे तो गुरु जी के पैर में चोट लगी। चोट लगी तो गुरु जी के पैर से रक्त बहने लगा। शिष्य घबराया। शिष्य ने गुरु जी को एक वृक्ष के नीचे बिठाया, दौड़कर जंगल में जाकर औषधि लाया। औषधि लाकर उसने गुरु जी के पैर में बांध दी और गुरु जी को लेकर आश्रम पर गया। आश्रम जाकर उन्होंने गुरु माता को सारा वृत्तांत बताया कि गुरु जी के साथ आज ऐसा ऐसा हुआ। माता जी ने गुरु जी को जब देखा तो गुरु जी के पैर से रक्त बह रहा था। तब गुरु माँ ने गुरु जी को कहा कि आपने जो चोट लगी उस पैर में पट्टी नहीं बनवाई और दूसरे पैर में पट्टी बनवा ली, आप बोले क्यों नहीं? गुरु जी ने कहा कि ये इतना घबराया हुआ था, इसको ये भान भी नहीं रहा कि मेरे किस पैर में चोट लगी, और उसने जल्दीबाजी में पट्टी बांध दी और मैं आ गया। बोले आप हट जाते, पत्थर की चोट क्यों खाई आपने? जब आपको बैलगाड़ी दिख रही थी, पत्थर भी लुढ़कता हुआ दिख रहा था, तो आपने उस चोट को अपने ऊपर क्यों ली? तब गुरु ने कहा कि चोट जो है ये मेरी चोट नहीं है, ये मेरे शिष्य की चोट है। तब गुरु माँ ने शिष्य को बताया। शिष्य ने जाकर कहा, गुरु जी आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, सर्वात्मा है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ होने वाला, तो आपके तो प्रारब्ध कट गए, फिर ये चोट आपको कैसे लगी? तब गुरु जी ने कहा, बेटा ये चोट मेरे को नहीं लगी, ये चोट तेरी थी, उसको मैंने अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि गुरु जी ये कैसे? बोले बेटा तेरा प्रारब्ध आ रहा था और तेरे प्रारब्ध को मैंने देख लिया था, और मैं जानता था कि तू अपने प्रारब्ध को भोग नहीं पाएगा। ये बड़ा ही भयावह था, हो सकता था इससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन चूँकि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे से जुड़े हो और मेरे पर बड़ी आस्था रखते हो, बड़ी सेवा भी करते हो, तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस चोट को अपने ऊपर लिया। चूँकि प्रारब्ध तुम्हारा था, मेरे से टकराया तो हल्का हो गया और मेरे पैर में चोट लगी। शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और बड़े ही भाव से गुरु के चरणों में माथा टेक कर रोने लगा। गुरुदेव धन्य है मेरा जीवन, जो मुझे आप जैसे
परम कृपालु परम दयालु गुरु मिले, जो अपने शिष्य के प्रारब्धों को भी अपने ऊपर ले ले। ऐसा समर्थ गुरु सौभाग्यशालियों को मिलता है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके यहाँ पर आया और आपकी शरण में रहने का सौभाग्य मिला, आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला। और ऐसे समय में जब मेरा भयंकर प्रारब्ध आ रहा था, आपने उसे हल्का करके अपने ऊपर ले लिया। मेरी चोट को आप खा गए, मेरी चोट को आप सह गए। मैं धन्य हूँ। भाइयों बहनों, ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य के जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग घटे, अपने शिष्यों के दुख को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आई कि शिष्य को चोट लगी लेकिन चोट के निशान नहीं थे, और गुरु जी के पास जाकर देखा तो गुरु जी के पैरों में निशान थे। भाइयों बहनों, हमारा परम सौभाग्य कि हम ऐसी समर्थ शक्ति और समर्थ गुरु से जुड़ने का सौभाग्य, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। शिष्यों पर गुरु का जो अनुग्रह अनुदान बरसते हैं, सौभाग्यशाली शिष्यों को ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं। गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन अपने आप को सौभाग्यशाली माने, जिन्हें ऐसे गुरु का संरक्षण प्राप्त हुआ, जो निरंतर नित्य अपने बच्चों के, अपने शिष्यों के प्रारब्धों का समन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नित्य प्रयत्नरत हैं। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे गांवों से आए हुए आज बड़े बड़े पद मंचों पर अपने गुरु की वाणी, गुरु के विचार, गुरु का दर्द, गुरु की पीड़ा जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं। तो उसमें उनकी कोई काबिलियत नहीं है। ये सब काबिलियत उस गुरु की है, उस समर सत्ता की है, जिनके कारण हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो पाया। और उनके कारण आज लोग हमें माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, दुपट्टा डालते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मंच पर माइक देते हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये हमारे गुरु का तप है, हमारे गुरु का अनुदान है, हमारे गुरु की कृपा है, हमारे गुरु की महिमा है, जिनके कारण आज लोग हमें सम्मान देते हैं। इस सम्मान के हम हकदार नहीं हैं। ये सम्मान हमारे गुरु का है, हमारे मिशन का है, इस संगठन का है। इस संगठन की जो ड्रेस है गुरुदेव ने जो हमें दी है, उस ड्रेस का है। इसलिए कभी अपने जीवन में इस अहमता को न लाएं कि साहब मेरे ज्ञान से, मेरी बौद्धिक क्षमताओं से हो रहा। नहीं साहब, हमारी कोई क्षमताएं नहीं हैं, हम इस योग्य भी नहीं हैं। आदमी हाथ में माइक लेता तो काँपता है, लेकिन हमारे गुरु ने दहाड़ने के लिए हमें योग्य बना दिया। तो ये हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। ये हमारे गुरु की शक्ति है, ये हमारे गुरु का तप है, हमारे गुरु का तेज है। उस गुरु को सदैव हम समर्पित भाव से कार्य करें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें। गुरु शिष्य का अद्भुत प्रेम, अद्भुत संगम यदि कहीं देखना हो, गायत्री परिवार में देखिए, जहाँ गुरु कहता है कि आप मेरे अंग अवयव हो, हमारे शरीर के कल पुर्जे हो। आज तक किसी गुरु ने ऐसी बात नहीं कही। शिष्य सबने कहा होगा, बेटा सबने कहा होगा, लेकिन किसी ने अपने अंग अवयव कहा तो इस धरती पर एकमात्र हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य, जो अपने बच्चों को अपना अंग अवयव मानते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु से जुड़ने का और युग दृष्टा, युग सृष्टा और युग ऋषि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, समर्पित भाव से गुरु के कार्य में लगे रहें। जीवन के प्रारब्ध आए हैं, कटेंगे, गुरु अपने ऊपर लेगा, गुरु अपने स्तर से उनको निकाल रहा हो। ये भी हो सकता है कि बड़े हो, उनको हल्का करके निकाल रहा हो। तो हम अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहें। यही आज के इस प्रसंग के लिए था। ओम शांति।